इंडिया आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी एक ऐसी धरती है जहां अनगिनत पवित्र स्थान हैं जिन्हें तीर्थ कहा जाता है। ये जगहें सिर्फ भौगोलिक स्थान नहीं हैं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा के शक्तिशाली केंद्र हैं। इनका महत्व उन दिव्य हस्तियों और पूजनीय संतों की उपस्थिति और कृत्यों से है जिन्होंने इन भूमियों को अपने चरणों से पवित्र किया। उन्होंने इन स्थानों को भक्तों के लिए प्रेरणा और आशीर्वाद के स्रोत में बदल दिया। संस्कृत शब्द तीर्थ का अर्थ है घाट या पार करने का स्थान। यह परिवर्तन के एक बिंदु, सांसारिक और दिव्य के बीच एक सेतु का प्रतीक है। जैसे एक घाट हमें नदी पार करने में मदद करता है, वैसे ही तीर्थ हमें सांसारिक अस्तित्व के सागर को पार करने और ईश्वर से जुड़ने में मदद करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन स्थलों पर ईश्वरीय ऊर्जा हमारे मन और हृदय को शुद्ध कर सकती है और हमें आत्मज्ञान के करीब ला सकती है। इन पवित्र स्थानों की हवा में एक अलग ही ऊर्जा का कंपन होता है। ये प्रत्यक्ष है, एक ऐसी शक्ति जिसे महसूस किया जा सकता है और जो आत्मा को स्पर्श करती है। माना जाता है कि यह ऊर्जा ईश्वरीय उपस्थिति का अंश, उनके कार्यों की अदृश्य सुगंध और उनकी शिक्षाओं की गूंज है। यह इतिहास, पौराणिक कथाओं और आस्था का ऐसा अनूठा संगम है जो हिंदू धर्म के इन पवित्र स्थलों को इतना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बनाता है, जो लाखों भक्तों को हर साल आशीर्वाद, सांत्वना और ईश्वर से जुड़ने की चाहत लिए अपनी ओर खींचता है। पूरे भारत में कई स्थानों को देवी देवताओं से उनके जुड़ाव के कारण पवित्र माना जाता है। जिन स्थानों पर देवी देवताओं ने निवास किया, अपने दिव्य रूपों में प्रकट हुए या महत्वपूर्ण कार्य किए, वे तीर्थ स्थल बन गए जो उनकी दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत हो गए। इसी प्रकार वे स्थान जहां महान ऋषियों और संतों ने घोर तपस्या की, आत्मज्ञान प्राप्त किया या आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया, वे भी पवित्र तीर्थों में बदल गए। उनकी भक्ति की ऊर्जा, उनके आध्यात्मिक प्रयास इन स्थानों को व्याप्त करते हैं, जो उन्हें आध्यात्मिक साधना और आत्म साक्षात्कार के लिए अनुकूल बनाते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण गुजरात में कपिल मुनि आश्रम है, जिसे ऋषि कपिल का आश्रम माना जाता है, जिन्होंने सांख्य दर्शन की रचना की थी। आश्रम का शांत वातावरण आज भी आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक जिज्ञासा की भावना को बढ़ावा देता है। एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल प्रयागराज में भारद्वाज आश्रम है, जो ऋषि भारद्वाज से जुड़ा है, जो आयुर्वेद और अध्यात्म के अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि यहीं रहते थे और उन्होंने अनगिनत शिष्यों को अपना ज्ञान दिया। महाकाव्य रामायण केवल एक कहानी नहीं है, यह एक गाथा है जो पूरे भारत में फैली हुई है, और ये भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की उपस्थिति से कई स्थानों को पवित्र करती है। ये स्थल, जो हिंदुओं के दिलों और दिमागों में हमेशा के लिए अंकित हैं, तीर्थ स्थल बने हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक भक्ति, त्याग और धर्म की कहानी बयां करता है। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर बसा पंचवटी वह स्थान है जहां राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बिताया था। शांत जंगल, बहती नदी और यहाँ तक कि हवा उनकी उपस्थिति, उनकी भक्ति और उनके परीक्षणों की यादों से गूंजती है। इसी तरह अपने शांत झरनों और हरे भरे जंगलों के साथ चित्रकूट राम की करुणा और कर्तव्य के प्रति समर्पण की कहानी कहता है। यहीं पर उन्होंने अपने पिता की इच्छाओं का पालन करते हुए और धर्म का पालन करते हुए अपना कुछ वनवास बिताने का फैसला किया। आज भी चित्रकूट से शांति और धार्मिकता की आभा निकलती है, जो साधकों और भक्तों को समान रूप से आकर्षित करती है। भाग 4, दिव्य सेतु और प्राचीन वन। रामायण की कहानी दिव्य हस्तक्षेप और चमत्कारों के उदाहरणों से भरी पड़ी है। ऐसी ही एक घटना के कारण एक ऐसे स्थल का निर्माण हुआ जो आज भी बहुत धार्मिक महत्व रखता है, रामेश्वरम। तमिलनाडु के तट पर एक द्वीप पर स्थित रामेश्वरम में भव्य रामनाथ स्वामी मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। कथा है कि भगवान राम ने सीता को लंका से बचाने के लिए समुद्र के उस पार वानर सेना की मदद से एक पुल का निर्माण किया था। युद्ध से पहले भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए राम ने यहाँ एक शिवलिंग स्थापित किया था। यह सेतु, जिसे राम सेतु या एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है, इस महान युद्ध और राम पर हुई दिव्य कृपा का प्रमाण है।
एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल जो प्राचीन किंवदंतियों और आध्यात्मिक ऊर्जा में डूबा हुआ है, नैमिषारण्य है, जो महाभारत में वर्णित एक वन है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास स्थित नैमिषारण्य को वह स्थान माना जाता है जहां ऋषि उग्रश्रवा से महाभारत का पाठ सुनने के लिए ऋषि एकत्रित हुए थे। यह वन, जिसे हमेशा के लिए पवित्र और समय से अछूता माना जाता है, कहा जाता है कि यह हजारों वर्षों से हो रही प्रार्थनाओं, जप और धर्म पर प्रवचनों की आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। यह तीर्थ यात्रा और आध्यात्मिक शिक्षा का स्थल बना हुआ है जो जीवन के सभी क्षेत्रों के साधकों को आकर्षित करता है। भाग 5, राम जन्मभूमि और कृष्ण प्रेम। भगवान राम और भगवान कृष्ण की कहानियां हालांकि समय से अलग हैं, भारतीय आध्यात्मिकता के ताने बाने में जटिल रूप से बुनी गई है। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि और मथुरा, वृंदावन और गोकुल, जहां भगवान कृष्ण ने अपना बचपन और यौवन बिताया, केवल शहर नहीं है, वे आस्था, भक्ति और दिव्य प्रेम के जीवंत अवतार हैं। पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या को उस स्थान के रूप में पूजा जाता है जहां भगवान राम का जन्म हुआ था और उन्होंने एक आदर्श राजा के रूप में शासन किया था। राम राज्य के सार से ओतप्रोत यह नगरी धर्म और धार्मिकता द्वारा शासित एक आदर्श राज्य लाखों भक्तों को आकर्षित करता है जो आशीर्वाद और ईश्वर की एक झलक पाने की चाहत रखते हैं। मथुरा, वृंदावन और गोकुल भी उतने ही पूजनीय हैं, जो हमेशा के लिए भगवान कृष्ण की लीलाओं या दिव्य लीलाओं से जुड़े हुए हैं। ये स्थान उनकी बांसुरी की धुन और राधा के प्रति उनके प्रेम की कहानियों से गूंजते हुए भक्ति योग, भक्ति के मार्ग के सार को दर्शाते हैं। कृष्ण की बचपन की शरारतों, उनके यौवन काल के प्रेम प्रसंगों और इन क्षेत्रों में उनके दिव्य नाटकों की कहानियों ने इन स्थानों को पवित्र भूमि में बदल दिया, जिससे लाखों भक्त आकर्षित होते हैं जो उनकी लीलाओं को फिर से जीने और उनके दिव्य प्रेम का अनुभव करने आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में फैले ये पवित्र स्थल आस्था, भक्ति और दिव्य उपस्थिति की स्थायी विरासत की शक्ति के प्रमाण हैं। वे केवल पूजा स्थल नहीं हैं, बल्कि भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत के जीवंत अवतार हैं, जो पीढ़ियों को धर्म, भक्ति और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं।